हेलो एवरीवन, यू आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। मेरे एक फॉलोअर ने पूछा है कि यू आर इग्नोरिंग माई मैसेजेस, यू हैव बीन इग्नोरिंग माई मैसेजेस में क्या फर्क है। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस के टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखने को मिलेंगे। अब इन दोनों सेंटेंस में फर्क तो है, हिंदी में भी तो मेरे मैसेजेस को नजरअंदाज कर रहे हो, मेरे मैसेजेस को नजरअंदाज करते आ रहे हो, ये दो अलग अलग बातें हैं ना। अब नाउ, अभी इसी समय मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं तो यू आर इग्नोरिंग माई मैसेज। लेकिन आपने मेरे मैसेज को पास्ट में इग्नोर करना शुरू किया या कुछ समय पहले शुरू किया, अब तक भी कर रहे हैं। यानी बात सिर्फ अब या अभी की नहीं है, पास्ट से जुड़ गई और तब से लेकर अब तक हो रही है। यानी एक पीरियड या एक ड्यूरेशन है ना, तब से अब तक लगातार या रेगुलरली हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में बोलेंगे यू हैव बीन इग्नोरिंग माई मैसेजेस। अब स्ट्रक्चर समझते हैं। दोनों सेंटेंसेस में एक्शन कंटिन्यू है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगाना ही है। इग्नोर से इग्नोरिंग बनेगा। प्रेजेंट या इस समय की बात है तो इज एम आर के बाद इग्नोरिंग बोलना है। जैसे ही इज इग्नोरिंग मी, मुझे नजरअंदाज कर रहा है। आई एम इग्नोरिंग हर, मैं उसे नजरअंदाज कर रही हूँ। आई के लिए एम इग्नोरिंग, वी यू दे के लिए या प्लूरल के लिए आर इग्नोरिंग, ही शी इट या सिंगुलर के लिए इज इग्नोरिंग। वहीं अगर आप बात अब से पहले के समय से शुरू हुई और अभी भी हो रही है तो हो रही है यानी कंटिन्यूअस है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। लेकिन क्योंकि ये बात पिछले समय से, पास्ट के समय से जुड़ी है तो हैज बीन इग्नोरिंग या हैव बीन इग्नोरिंग बोलना है। यहाँ बिगनर्स के दिमाग में आ सकता है कि पास्ट के लिए वॉज इग्नोरिंग क्यों नहीं बोल सकते। हम आई वॉज इग्नोरिंग तब बोलते हैं जब पास्ट के किसी समय में कोई कुछ कर रहा था, बात बस उसी समय की है, उसका अभी के समय से कोई संबंध नहीं है। जैसे अब से पहले किसी समय वो मेरे मैसेजेस को इग्नोर कर रहा था तो ही वॉज इग्नोरिंग माई मैसेजेस, बस उसी समय की है। तब से लेकर अगर अभी भी कर रहा है तो ही हैज बीन इग्नोरिंग माई मैसेजेस, क्योंकि हम समय को पास्ट से प्रेजेंट तक लेकर आए और अब भी चल रहा है। हैज बीन या हैव बीन लगाना है। ही शी इट या सिंगुलर के लिए हैज बीन, आई वी यू दे के लिए या प्लूरल के लिए हैव बीन। हैज या हैव के बाद बीन लगाकर ही आईएनजी फॉर्म लगानी है। हैज बीन इग्नोरिंग, हैव बीन इग्नोरिंग। डरिए मत, समझना इतना मुश्किल नहीं है। अब आप एक बार इन दोनों सिचुएशंस को सोचें, इमेजिन करें और अपने से भी कुछ सेंटेंसेस बनाएं दोनों सिचुएशंस के लिए। तो ऐसे ही इमेजिन करते हुए सेंटेंसेस बनाएंगे ना तो याद हो जाएंगे। आपने समझ लिया ना, तो अब रूल को याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस की स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। आप जब भी समझने के बाद स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं हमेशा वो सिचुएशन या उन बातों को इमेजिन करते हुए थिंक ओनली इन इंग्लिश। अगर हाउ टू थिंक इन इंग्लिश नहीं जानते तो वॉच माई वीडियोज हियर, हाउ टू थिंक इन इंग्लिश एंड व्हाई टू थिंक इन इंग्लिश। स्पीकिंग प्रैक्टिस करें मिरर के सामने खड़े होकर, ऐसा इमेजिन करते हुए कि जैसा सब कुछ अभी ही आपके सामने हो रहा है, पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ। जिस भी टॉपिक की स्पीकिंग प्रैक्टिस इस तरह से करेंगे ना तो याद रह जाएगा। जब किसी से बात करनी होगी तो बोलते समय हेजिटेशन भी नहीं होगा, क्योंकि आपने मिरर के सामने खड़े होके इंग्लिश में सोचते हुए स्पीकिंग प्रैक्टिस की है। आपको वो वर्ड्स एंड सेंटेंसेस बोलने की आदत और अपनी ही आवाज सुनने की आदत भी हो गई है। कर रहा है इज डूइंग, कर रहा था वॉज डूइंग, लेकिन उस समय से अब तक करता आ रहा है हैज बीन डूइंग। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। दे आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, बस बात इस समय की है, अभी क्या एक्शन हो रहा है, मुझे बस ये जानना है कि वो इस समय क्या कर रहे हैं। वो मौके का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो इस मौके का इंतजार करते आ रहे हैं। दे हैव बीन वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, पहले से शुरू किया अब तक वही कर रहे हैं। जब जानना है कि कब से एक्शन हो रहा है, कितनी देर से, इसलिए हम वर्ड सिंस एंड फॉर भी यूज करते हैं एक कंप्लीट सेंटेंस बनाने के लिए। दे हैव बीन वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी फॉर 2 years या सिंस लास्ट ईयर। या जैसे पूछा, अरे बिल्ली कहाँ है, बिल्ली धूप में सो रही है। द कैट इज स्लीपिंग इन द सन, लेकिन वो कब से धूप में सो रही है, बिल्ली 2 घंटे से धूप में सो रही है। The cat has been sleeping in the sun for 2 hours. Check my videos on perfect tense, since and for here to learn more.